गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां जो क्लास 9th और 10th में है, जिसमें हमको पढ़ना है अनुक्रम श्रेणी और आपका उसका डिफरेंस। उसके बाद हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समांतर श्रेणी मतलब समझ लीजिए समान अंतर, समान अंतर, समान अंतर आपका समांतर श्रेणी हो गया। यानी कि जैसे समान अंतर का मतलब जैसे आपका 2 है, फिर उसके बाद 4 है, यानी आप देखेंगे d इक्वल टू 4-2, यानी आपका समान अंतर हो गया। इस तरह से 6 हो गया, यानी आप निकालेंगे d इक्वल टू 6-4 यानी 2। यानी देखेंगे किसी भी पीछे की संख्या से पहली संख्या को माइनस कर रहे हैं, यानी d इक्वल टू a2 माइनस a1, तो आपकी वैल्यू जो आ रही है वो सेम आ रही है, यानी समान अंतर हो रहा। इसी को आपको समान अंतर श्रेणियां पढ़ना है, चाहे वो समान अंतर गुणन के रूप में हो, चाहे वो समान अंतर भागफल के रूप में हो, भाग के रूप में हो, चाहे वो समान अंतर जोड़ के रूप में हो, चाहे वो समान अंतर आपका स्क्वायर के रूप में है। हमको इसी चीज को पढ़ना है। तो प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग। हमें इसमें पढ़ना है समानांतर में अनुक्रम यानी सीक्वेंस, प्रोग्रेशन यानी श्रेणी। आपको अनुक्रम मतलब हो गया किसी संख्या के समूह को, किसी संख्या के समूह को, किसी संख्या के समूह को एक सीरीज में रखना। किसी संख्या के समूह को एक सीरीज में रखना, वो आपका अनुक्रम कहलाता है। जैसे कि आप देख लीजिए, आप किसी संख्या के समूह को जैसे रखिए, आप 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो यानी आप देखेंगे यहाँ पे d इक्वल टू 2-1, तो यहाँ एक का डिफरेंस आ रहा, यानी ये सीक्वेंस में है, एक श्रेणी में है, एक सीरीज में है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका अनुक्रम कहलाएगा। अब इसी तरह से आप देख लीजिए, जैसे आप 2 लिखिए, 4 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए, ये आपका अनुक्रम हो गया, एक सीरीज हो गया, 2 का डिफरेंस का सीरीज हो गया। इस आपको नेक्स्ट ऐसे ही देखना है। इसमें आपकी श्रेणी जो बनेगी, तो हमारी श्रेणी वो क्या कहलाएगी? श्रेणी जैसे मान लीजिए ये श्रेणी बन गई 2, 4, 6, 8 और 10 की। ये श्रेणी क्या बन गई? सम सम संख्या की श्रेणी हो गई जिसका अंतर 2 है। सम संख्या की श्रेणी हो गई जिसका अंतर 2 है। इसी तरह से आपका इस तरह से 1 आपका आ जाएगा, 2 उसके बाद आपका आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 8। यानी आप देखेंगे तो इसमें कह सकते हैं आप, ये आपका 4 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से आपका 12 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, तो ये गुणन के रूप में है। तो आप इस तरह से देखेंगे ये गुणन के रूप में है, तो आपका यानी हमेशा यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है अगले अंक में, यानी ये श्रेणी जो है गुणन के रूप में है। तीसरा आप देखेंगे जैसे 3 है, 10 है, आपके एग्जाम्पल में दे रखा 3 10 18, 3 10 18, 21 और 35। यानी अब देखिए घटाइए इसमें से, 10 में से 3 जा 7, ठीक, 18 में से 10 जा कितना बचेगा? 8, ठीक है, 21 में से 35 में से 21 जा आपका कितना बचेगा? यहाँ आपका 4 और ये 14। यानी ये सीरीज देखिए, आपकी जो सीरीज है ये मिसमैच सीरीज है, ये श्रेणी नहीं बन रही है, यानी इसको हम एक श्रेणी में नहीं लेंगे। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं अनुक्रम और सीरीज को, श्रेणी को मिला करके जो हमारा समांतर श्रेणी बन रही है, उसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसको हमको सॉल्व करना है बहुत इजीएस्ट प्रोसेस में समांतर श्रेणी में। इसमें आपका सीबीएसई बोर्ड वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेस का ARITHMETI
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसका हमको अध्ययन करना है, जानना है। समांतर श्रेणी, अब जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट AN तक, ठीक इस तरह से दे रखा है। इसमें अगर हमको निकालना है, इसमें हमको A2 की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए हमको A2 की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, A2 इक्वल टू लिखेंगे A1 प्लस D, और D कैसे निकलेगा, D की वैल्यू हम निकालेंगे A2 माइनस A1 से। यानी अगर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन है इसमें, जैसे लिखा है एक एग्जाम्पल, जांच कीजिए कि अनुक्रम 10 13 10 7 4 समांतर श्रेणी है या नहीं। आइए देखते हैं इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है 13 10 7 13 13 10 7 4 समांतर श्रेणी है या नहीं। है या नहीं, देखिए अब आपका A1 हो गया 13, A2 हो गया 10, A3 हो गया 7 और A4 हो गया 4, इस तरह से हो गया। अब हमको D निकालना है तो हम क्या करेंगे, 10 10 है माइनस 13, यानी रिजल्ट कितना आया, A2 माइनस A1 करना हमको, -3, D इक्वल टू -3, ठीक। अब देख लेते हैं अगला। अब मान लीजिए हमको फिर D निकालना है तो A4 माइनस A3 करेंगे तो देखेंगे 4 माइनस 7 यानी -3। यानी हर जब भी आप D निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो आप रिजल्ट देख रहे हैं हमेशा आपका -3 आ रहा है। जब -3 आ रहा है तो यानी इससे सिद्ध होता है कि ये आपका समांतर सीरीज है, समांतर श्रेणी है। इसी में दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, देखते हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के सार अंतर ज्ञात कीजिए। यानी एक श्रेणी दे रखी है, उसको सार में अंतर निकालना है, यानी D निकालना है। सार में अंतर यानी D, आपको मैंने बताया हुआ है D निकालने के लिए D इक्वल टू A2 माइनस A1 कर देंगे, ठीक। यानी दूसरे पद से पहले पद को, दूसरे अंक से पहले अंक को घटा देंगे तो आपका सर्वांतर निकल। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, 3 -2 -7 और -12, ये आपका क्वेश्चन है जिसमें ज्ञात करना है कि ये सर्वांतर इसका क्या है। तो आप देख लीजिए, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू -2। अब हमको निकालना है तो देखते हैं D इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी A2 की वैल्यू -2 और -3, यानी कितना होगा D की वैल्यू -5, D की वैल्यू -5, ठीक। अब नेक्स्ट में से हम घटा लेते हैं, देखते हैं A3 इक्वल टू -7, A4 इक्वल टू -12, यानी अब हमको घटाना है D इक्वल टू A4 माइनस A3, यानी A4 की वैल्यू -12, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा 3, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो D की वैल्यू 12 प्लस 3, यानी कितना हो गया आपका, -12 प्लस 3, यानी आपका 9 आ गया, -9, ठीक। यहाँ 5, यहाँ -9, यानी ये क्या है,
अब बताइए, ये सर्वांतर है, बराबर है, यहाँ 5 आ गया, यहाँ -9 आ गया, -5 -9, यानी ये आप देखेंगे तो सर्वांतर नहीं। यहाँ भी अगर हम माइनस करते तो यहाँ भी -5 आना चाहिए था, अगर यहाँ भी -5 आता तो ये रिजल्ट आपका सही है। यानी ये क्वेश्चन कहता है कि ये हमारा सर्वांतर नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हम इसमें दे रखा है एग्जाम्पल। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 11 11 11। आपका दे रखा है 11 11 11, कितनी बार? 4 बार, यानी ए की वैल्यू A1 की वैल्यू 11, A2 की वैल्यू 11, A3 की वैल्यू 11, A4 की वैल्यू 11। यानी अगर हमको सर्वांतर डी निकालना है तो सर्वांतर हम डी निकालेंगे। हमने ये बताया पीछे कि ये सीरीज नहीं, अगर हमको डी निकालना है तो डी निकालने के लिए हम A2 माइनस A1 करेंगे, यानी D इक्वल टू 11 माइनस 11, यानी रिजल्ट हो जाएगा 0। D की वैल्यू 0 आ गई, यानी आपका D की वैल्यू 0 आ गया। अब यहाँ फिर निकाल लीजिए D इक्वल टू A4 माइनस A3, तो यहाँ भी देखेंगे आप 11 माइनस 11, यानी D की वैल्यू 0 आ गया। D की वैल्यू 0 आ गया, आई मीन आप कह सकते हैं कि यहाँ भी D की वैल्यू 0 हो गया, यहाँ भी D की वैल्यू 0 हो गया, यानी ये आपका सर्वांतर, आपका समांतर श्रेणी है और D हमेशा आपका चेंज नहीं हो रहा है, यानी D की वैल्यू सेम है। तो इस तरह से आप देखेंगे जब इसमें D की वैल्यू सेम है तो इसमें आप कोई डाउट नहीं है कि जहां भी आपको रिजल्ट लाना रहेगा आप इजीली ला सकते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, हम देखते हैं जिसमें हमको D की वैल्यू निकालना है। हम लोग चीजों को इजी वे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखना है चीजें, कुछ नहीं है इसमें। आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 है, थर्ड है 5 1/2 and 9/1/2 and 13/1/2 and सॉरी। अब देखेंगे A1 की वैल्यू 2 5 10 1 11/2, A2 की वैल्यू 9 2 18 1 19/2, A3 की वैल्यू 13 2 26 1 27/2, देखिए आपका, और 17 2 34 1 35/2, ये आपका A4 हो गया। अब इसमें से आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट लाना है, तो आप क्या करेंगे, D की वैल्यू निकालना है। D की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बताया था, A2 माइनस A1। आपको हमेशा लिखना है, कभी भी आपको फार्मूले को रटना नहीं है। मैं हमेशा यही चीज बताता हूँ कि आपको कभी भी फार्मूले को रटना नहीं, हमेशा लिखना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ D की वैल्यू 19/2 माइनस 11/2, यानी आप देखेंगे तो D इक्वल टू 11 में से 9 जा, देखिए आपका 19 में से 11 जा 8/2, 2 चौके 8, यानी D का जो डिफरेंस आ गया वो 4 का हो गया। ठीक, अब फिर इसमें भी निकाल लेंगे इसी तरह से। D इक्वल टू चेक करने के लिए कि ये समांतर श्रेणी के रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो ये आप निकाल लीजिए 35/2 माइनस 27/2। अब D इक्वल टू 2 लिख दीजिए, 27 8 35 4,
यानी डी की वैल्यू यहाँ भी आपका 4 आ गया। अब देखिए दोनों जगह डी की वैल्यू 4 आ गया, यानी आपका क्या हुआ, रिजल्ट हमारा सही है। डी की वैल्यू इजीली हमसे निकल जा रही है, तो डी की वैल्यू निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हमको कुछ इसमें 7-8 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हम लोग कल सॉल्व करेंगे। आइए इसको देखते हैं, समझते हैं और एक बार फिर जान लेते हैं आपकी समांतर श्रेणी, मतलब जिसमें जिस सीरीज में समान अंतर हो, जिसकी डी की वैल्यू हमेशा सेम आए, डी की वैल्यू आपका डिफरेंस ना हो, वो आपके समांतर श्रेणी में आएगा। इसमें हमको कुछ चीज़ें सीक्वेंस में मिलेंगी, कुछ अनसीक्वेंस मिलेंगी। जो सीक्वेंस में मिलेंगी इजीली डी की वैल्यू निकालिए। डी की वैल्यू निकालने के लिए a2 - a1 से हम मतलब पिछले वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर लेते हैं, तो डी की वैल्यू निकल जाती है। डी की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारे कुछ फार्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। तो दोस्तों इसको देखते हैं, समझते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमको हौसला मिल सके। धन्यवाद।